विद्यार्थी मित्रों, आज की कथा बहुत ही मनमोहक है। अति सुंदर शब्दों में उत्तम प्रसंग का वर्णन है। आज की कथा में नवधा भक्ति क्या है, यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने मुख से शबरी को नवधा भक्ति का वर्णन किया है। तो अब प्रिय दोस्तों, देखते हैं कि नवधा भक्ति किसे कहते हैं। तो नवधा भक्ति को 9 प्रकार की भक्ति को नवधा भक्ति के रूप में हम जानते हैं। तो क्या है नवधा भक्ति, इसके बारे में बताते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी शबरी की कुटिया में पहुँचते हैं, ये वर्णन है। ताहि देई गत राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझे जिए भाए। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उरे बने माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। प्रभु की कृपा भयऊ सब काजू, जन्म हमारे सुफल भाजू। कंद मूल फल सुरस्यति, दिए राम कहूँ आनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। प्रभु की कृपा भयऊ सब काजू, जन्म हमारे सुफल आजू। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो के प्रीति अति बाढ़ी। कई विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मती भारी। अब शबरी इतनी दीनहीन बचनों को भगवान श्री राम को देखकर, समक्ष सामने देखकर क्या कहती है कि मैं तो इतनी दीनहीन हूँ, अधम हूँ। अधम में भी मैं, मेरा नारी शरीर है, उसमें भी मैं अधम हूँ। किस प्रकार से मैं आपकी पूजा अर्चना करूँ, मैं तो कुछ जानती भी नहीं हूँ। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मैं मति मंद अघारी। कहे रघुपति सुनी भामिनी बाता, मानो एक भगति कर नाता। शबरी क्या बोलती है कि अधम से भी मैं अधम हूँ, उसमें भी स्त्रियाँ उनमें भी अत्यंत अधम हैं, और उनमें भी हे रघुवर मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुनो, मैं तो केवल एक भक्तिहीन संबंध जो है, जो एक भक्ति का संबंध होता है, मैं उसको वर्णन करता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन कुन चतुराई। भगतहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखी जैसा। अब भगवान कैसे कहते हैं कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है। जैसे जलहीन बादल दिखाई पड़ता है, जैसे जलहीन अगर बादल है, अगर बादल में जल नहीं है तो वो बादल कैसा शोभाहीन दिखाई पड़ता है। अब भगवान श्री राम अपने श्री मुख से सुंदर जो है नवधा भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। शबरी के समक्ष क्या कह रहे हैं, नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधानु सुनु धरु मन माही। भगवान श्री कृष्ण खुद अपने श्री मुख से क्या वर्णन कर रहे हैं कि हे शबरी, मैं तुम्हें अपनी नवधा भक्ति को बताता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो और मन में मेरे वचनों को धारण करो। पहली भक्ति है, क्या कहते हैं, नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धर मन माही। प्रथम भगति संतन करे संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा।
क्या बोले भगवान कि पहली भक्ति है संतों का सत्संग। पहली भक्ति क्या है? सज्जन पुरुषों का सत्संग है, पहली भक्ति है। और दूसरी भक्ति है कि मेरे कथा प्रसंग में प्रेम, जहाँ भी मेरी कथा चल रही हो उस कथा प्रसंग में किसी भी मनुष्य का प्रेम होना ही मेरी भक्ति है। तो पहली भक्ति क्या है? सज्जन पुरुषों का सत्संग। और दूसरी भक्ति है जो जहाँ भी मेरी कथा चल रही हो, भगवान की कथा चल रही हो, उसमें जो है रति होना, प्रेम होना, ये दूसरी भक्ति है। अब तीसरी भक्ति क्या बता रहे हैं? प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सुफल वह आजू, गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगत मम गुण गण, करई कपट तज ज्ञान। तीसरी भक्ति क्या बता रहे हैं भगवान? अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, गुरु के चरणों की सेवा तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करते रहना, मेरा कीर्तन करना, मेरा भजन करना, ये चौथी भक्ति है। और फिर कहते हैं प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सुफल भा आजू। फिर क्या कहते हैं आगे? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। जो कि वेदों में भी कहा गया है कि जो है पांचवी भक्ति का है मंत्रों का जप करना, जो कि वेदों में भी प्रसिद्ध है। और छठ दमशील विरते कहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, यानी कि अपनी इंद्रियों को वश में करना। जो हमारी इंद्रियां हैं, ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियां हैं और एक मन है, इसको अपने वश में करना ही यह छठी भक्ति है। फिर इसके आगे भगवान कहते हैं सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देख्यू पर दोषा। सातवीं भक्ति भगवान क्या बता रहे हैं अपने मुख से? सातवीं भक्ति है कि संपूर्ण ये जो भी चराचर जगत दिखाई दे रहा है या संपूर्ण जीव को समभाव से देखना। सातवीं भक्ति क्या है? ये संपूर्ण जगत जो है, संपूर्ण जगत में जितने भी जीव मात्र प्राणी मात्र हैं, सबको एक भाव से देखना और जो है मुझ में ही ओत प्रोत संभाव देखना। तो ये सातवीं भक्ति है। और आठवीं भक्ति क्या है? आठवीं भक्ति भगवान बता रहे हैं कि जो कुछ मिल जाए उसमें ही संतोष करना। जो कुछ मिल जाए मतलब कि आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। और आठवीं भक्ति क्या है? कि जो कुछ भगवान ने हमें दिया है, जो कुछ हमें हमारे पराक्रम से, हमारे पुरुषार्थ से हमें मिल जाए, उसमें ही संतोष करना। और स्वप्न में भी दूसरे के दोषों को ना देखना ही आठवीं भक्ति है। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना, नवमहु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। तो भगवान नवमी भक्ति क्या बताते हैं? नवमी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना। कि अगर हम किसी के साथ भी व्यवहार कर रहे हैं तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? कपट रहित व्यवहार होना चाहिए और व्यक्ति को बहुत सरल होना चाहिए। हृदय में जो है मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन मतलब कि विषाद का ना होना। इन 9 भक्तियों में से अगर किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी स्त्री पुरुष के पास एक भी भक्ति है तो वो मुझे बहुत प्रिय है। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रगार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंदे दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। हे भामिनी, हे शबरी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है। फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, तो तुम्हारे अंदर तो मैं 9 प्रकार की सभी भक्तियां देख रहा हूँ। जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है, वही गति आज तुम्हें मिल रही है। मम दर्शन फल परम अनूपा,
जीव पाओ निजे सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधी भामिनी, जानो कहू कवि करिबर गामिनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तुम गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बताओ। पंपा सरही जाऊ रघुराई, तय हुई है सुग्रीव मिताई। सो सब कहीं देव रघुवीरा, जानता हूँ पूछो मत धीरा। शबरी ने भगवान से क्या कहा? हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सुफल भाजू। कही कथा सकल बिलो की हरि, मुख हृदय पंकज धरे। तजी जोग पावक दे हरि पद, लीन भई जय नरी नहीं फिरे। नरे विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्यागहूँ। विश्वास करी कहे दास तुलसी, राम पद अनुराग हूँ। इस प्रकार से सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह को जलाकर वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई, जहाँ से लौटना नहीं होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद है। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल बा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सुफल बा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सुफल बा आजू। तो प्रिय मित्रों, आज ये नवधा भक्ति इस प्रकार से सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी।